ऑल फ्रेंड। बिल्कुल। मेरे परिवार की तरफ से आप सभी के परिवार वालों को हैप्पी न्यू ईयर। और सब लोग कड़ी नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं और सरोजा चैनल तक खूब ग्रोथ करे नए साल में। चलो दोस्तों ऐसे भागते हैं। चलो हो गया, चलो। देखो देखो पीछे भी बहुत सारे आ रहे होंगे। सुख दुख तिलाटी जन गाम छैल कि सुख दुख तिलाटी जन घाम छैल। न्यू ईयर, आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल की हार्दिक शुभकामनाएं आपकी शुभकामनाएं हमारे मामा ससुर जी की तरफ से। हमारी तरफ से। हाँ हमने आज बिंदेश्वर देवता का सफाई की हाँ और 5 तारीख को घड़ियाला है, 6 तारीख को पूजा है। बिल्कुल। है? हाँ और आज बोलो हम बनास गाँव जा रहे हैं। आज हम बना जा रहे हैं, उनकी भी देवता घर आ रहे हैं, हम भी वहाँ पराली खाने के लिए पहले पहुँचे। बिल्कुल बिल्कुल। जा बाय 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 बाय। मामा ससुर जी ने तो आपको बधाई दे दी है नए साल की, और मेरी तरफ से भी आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो साल लग गया है 2025 आपके घर में खुशहाली लाए और आपके जीवन में बहुत सारे खुशियों के रंग भर दे। तो मेरे और मेरे परिवार की तरफ से नया साल मुबारक हो आप सबको। हैप्पी न्यू ऑल फ्रेंड। बिल्कुल। मेरे परिवार की तरफ से आप सभी के परिवार वालों को हैप्पी न्यू ईयर। तो व्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है सरोजनी नेगी और स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे फिर से एक नए व्लॉग में। देवभूमि उत्तराखंड के एक प्यारे से गांव गिड़गांव से, जो कि पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है, और यहाँ मेरा ससुराल है। सुबह के अभी 12:50 का टाइम हो रहा है। घर के काम सारे निपट गए हैं, थोड़ा बहुत जो काम बच रखे हैं उनको भी लगातार करते रहेंगे। धूप आज बहुत प्यारी सी खिली हुई है, आसमान एकदम नीला दिखाई पड़ रहा है, बहुत ही सुंदर सा। और एक जो लाइन होती है वो थोड़ा थोड़ा जो बादल की है वो लगी पड़ी है, और बाकी ज्यादातर पूरा आसमान एकदम साफ हो रखा है। यहाँ पे रहे मेरे चाचा ससुर जी, जो कि अभी लकड़ी फाड़ने पे लगे हुए हैं। तो क्या बोलना चाहोगे आप ब्लॉग में? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मेरे तरफ से नया साल मुबारक हो और धन्यवाद आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। ना तो धन्यवाद आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। बड़ा काम को नहीं कि बेकार है ना, अच्छा काम है वो। हाँ ना, जैसे मेरे नाते हैं, हाँ, वही तो। 2 बुआरी हैं, नाते हैं, वही तो बने में सब देते के लिए सबके लिए नया साल मुबारक हो। बिल्कुल। कम्मो के लिए हाँ, काजल जितन और कभी के लिए तो मेरे चाचा ससुर जी के लिए भी बिल्कुल बिल्कुल सभी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद आप लोगों के लिए। और यहाँ पे रही मेरे चाचा। हाँ वही तो। नए साल के हैप्पी चाय है। नए साल के हैप्पी चाय। बिल्कुल। प्रणाम। और सब लोग कड़ी नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं और सरोजा चैनल तक खूब ग्रोथ करे नए साल में। सभी आप लोगों से अनुरोध से। बिल्कुल, क्योंकि 14 जनवरी को 1 साल होने वाला है। तो हम भी चाह रहे हैं कि सरोज का चैनल जल्दी से ग्रोथ करे और हम उस दिन हम केक काटे और पार्टी खाएं। बिल्कुल दोस्तों, दीदी की बात को जरूर मानना। तो दोस्तों यहाँ पे ना कुछ प्रकार की प्याज के पौधे हैं, और जो कि मुझे दीदी ने दी थी। गांव में ही एक दीदी है जो कि हमारे गांव से ही है, और उनके पास मैंने प्याज का बीज दे रखा था, फिर उन्होंने मेरे लिए पौध लगा रखी थी। हमारे यहाँ पे तो अच्छे से हो नहीं पाई, शायद मैंने अच्छे से उनकी केयर नहीं की होगी, ऐसा हो सकता है। यहाँ पे बहुत छोटी छोटी और बहुत ही जैसे मतलब बहुत छांटे छांटे यहाँ पे पौधे हो रखे हैं। कुछ टाइम पहले मैंने 2-4 छोटी क्यारियों में प्याज की पौधे लगा दी थी, वो पौधे मेरी रौतेली जी ने दे रखी थी, और आज मैं इन वाले पौधों को एक क्यारी पे लगा रही हूँ। और आज ना हमारे गांव में जो पलीत होती है वो भी खुलने वाली है, वहाँ बांझ की कटाई होने वाली है, तो इनको लगाते हैं और फिर चलते हैं जंगल की तरफ। तो दोस्तों अभी के टाइम पे इस वाली क्यारी में मैंने प्याज के पौधे लगा दिए हैं, और थोड़ा बच रखा है क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी बांझ के लिए जाना है। दोस्त लोग भी आ गए हैं, फटाफट से रोटी खाती हूँ और फिर चलते हैं
तो दोस्तों 1:30 बज चुके हैं और काफी सारी महिलाएं उकाली लग गई है चढ़ाई पे। कुछ मेरे आगे हैं और कुछ दोस्त यहाँ पर हैं और कुछ नीचे से आ रहे हैं और कहीं तो आए भी नहीं। इतना बड़ा गांव है। बिनी भी दिक्कत मोची ने क्या इन्वॉल्व तो कितनी मोची ने नहीं यार मैं तो नहीं हूँ तो मो पूछना मत आया नहीं मैं 74 मोची ने का है। हां तो 74 में तो ये हां चाची ना 74 में से अगर किसी का 65 भी आल ए बाबा पता नहीं हमें बांझ मिलेगा नहीं भी मिलेगा पर देखते हैं। तो फिर से हमारे लिए एक कठिन वाला पड़ाव आ चुका है। पिछले साल भी हम इसी पड़ाव से जा रहे थे और इस साल भी। और यहाँ पे तो इस पत्थर में ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है आना। तो यहाँ से सारे लड़कियां महिलाएं तो आ ही रही हैं लेकिन पुरुष भी हैं जिनमें कि हमारे जेठ जी मामा जी और यहाँ पे हमारे चाचा ससुर जी हैं। तो आप बांट तुम्हारा लोना तो इस वजह से पुरुष लोग भी आ रखे हैं और महिलाएं तो सब बैठ रखे हैं यहाँ पे। फर्स्ट क्लास डोर भी लकड़ी ज्यादातर डग 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 होनी ना। हाँ हम तो भी होने के लिए एक बट भी कर एक बट भी कर चा आग लगी वाग जनी पर चलो कोई नहीं कोई बात नहीं है काट ही लेंगे दिन है। हमारे जेठ जी को चौकीदारी का जो जिम्मेवारी है वो दे रखी है या देना खड़ी मतलब कि देखा तुम जो भी लेन जालो वो तो नहीं जान होने अच्छा अमड़ा खड़ी या देना खड़ी बहुत बेटा कोक जाना तुम बहुत बेटा कोक जाना तुम हैं बहुत बड़ा कोक जाना। अच्छा तो मतलब सबसे मैं तुम्हारा घर तो यहाँ वजह से तुम बेटा सो रहे। अच्छा ठीक है। तो अभी के टाइम पे ना यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ही आ रखे हैं लोग मतलब कम ही आ रखे हैं और काफी आने बच रखे हैं है ना दीदी मतलब कितने लोग हॉल घर है जी अभी तो बहुत होंगे 80 90 ना 75 ऐसी लगा दिया तुम तो ऐसे में कितने ना 30 भी नहीं और 50 और है देखते हैं कितने कितने आते हैं। तो लगभग काफी सारे दोस्त लोग आ गए हैं। कुछ यहाँ पे बैठ रखे हैं कुछ दीदी लोग यहाँ पे हैं और कुछ यहाँ पर भी हैं और कुछ यहाँ पर हैं और कुछ वहाँ पे हैं मतलब बहुत सारे लोग आ गए हैं और सब जाने की तैयारी में है। सब बनाओ लोग भागो। ये हमारी बेटियों की टीम है जो कि बिल्कुल तैयारी में है कि हम सबसे पहले भागेंगे है ना बड़ा लगड़ो भगड़ा पूरी ये और ये दोनों नई दुल्हन है मतलब यहाँ की तो बेटियां हैं पर शादी हो रखी है। अभी तो तुम नए चिन और बांस काटने के लिए अपने गांव में आ रखे हैं। कैसा लग रहा है आपको? बड़ा लगड़ो हाँ लगड़ो बड़ा। और आपको कैसा लग रहा है? इसकी तो आवाज नहीं आ रही। लागो तो जिंदरा पर सबसे आग नहीं है बैठी यही पूरी तैयारी में। और बाकी यहाँ पे हमारी चाचा सास जी दीदी यहाँ पे दूसरी चाचा सास जी फिर हमारी चाचा सास जी और ना दादी जी हमारी चाचा सास जी मतलब जो बुजुर्ग भी हैं वो भी आ रखे हैं क्योंकि बांझ लाना बहुत जरूरी है। और इस जनसंख्या को देख के आप अनुमान लगा सकते हो कि काफी बड़ा हमारा गांव है और इतनी सारी महिलाएं आ चुकी हैं। 1-2 आने बाकी होंगे और अभी सब गप मारने पे लगे हुए हैं और फिर चलेंगे थोड़ी देर। चलो दोस्तों ऐसे भागते हैं चलो। अच्छा चलो देखो पीछे भी बहुत सारे आगे रहे होंगे। ऐसे ही भागते हैं दोस्तों पता ही नहीं चला कभी इन्होंने भाग बोल लिया और सब भागने पे लग गए हैं। तो दोस्तों काफी भाग गए हैं। इतने फिसलन वाले रास्ते हैं ना जाना थोड़ा मुश्किल है। अभी तो कम ही है जो भागने वाले हैं यही है। ये देखो ऐसे भी भागते हैं कोई
चाचा ने अपने लिए ये वाला छांट दिया है, बाकी सारे दोस्त लोग आने पे लगे हैं। सारे लोग 3:30 बजे का टाइम हो चुका है और हमारे सारे दोस्त लोग अभी आ गए हैं बोरली के ढोन में। और यहाँ के लिए बोलते हैं हम बोरली का ढोन। साथ ही मेरे साथ है अभी चाचा सास जी, और ऊपर पे हमारे जेठ जी ने आग जला रखी है, और साथ ही हमारे चाचा ससुर जी भी हैं। हेलो। और हमारे चाचा ससुर जी भी चौकदारी में आ रखे हैं। बोल चौकदारी भाई कि घूमना कहाँ है? चौकदारी ना। तो जेठ जी भी है घूमना को बड़ा जग भेजन तो नया साल दिन। तो दोस्तों आज का जो नया साल है हमारे जेठ जी और चाचा ससुर जी का कुछ इस प्रकार से बीत रहा है नया साल, और हमारा कुछ इस प्रकार से बांझ की भारी के नीचे। अब क्या करें, हमारी जीवन शैली यही है, तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। और दिक्कत भी है वो, ये तो बड़े बड़े डलर है, पर हमको आई थोड़ा दिक्कत काफी दिक्कत आ रही थी। और फिर मुझे दीदी और चाचा साजी बड़े पेड़ में जा रखे थे, आधा उन्होंने दिया आधा मैंने काटा है। रेड पॉट ना ना रे पनि पढ भाइ पहले आ गया रे नि पढ भाइ बेटा मिली बड़ा बांस काट। हाँ तो बोलते बड़ा काट हो रहा हूँ तो पढ़ रहे हैं। रे पढ हाँ तो नि पढ भाइ। तो चलो दोस्तों अब भारी उठाते हैं और चलते हैं। जंगल से आने के बाद काफ़ी टाइम बच रखा था, तो एक बार का गोबर डालने मैं आ रखी हूँ 4 वाले खेत में, और वहाँ पे मैंने गोबर डाल भी दिया है। ये कट्टा जब मैं बांध से आ रही थी उसी टाइम पे ला गई थी, और अब एक बार का गोबर भी डाल दिया है। और जैसे मेरी आदत है हमेशा गुनगुनाते रहना, तो आज भी मन से यही आवाज़ निकल रही है, आपको भी सुनाते हैं। वैसे तो इस गाने की एक लाइन मैंने आपके साथ शेयर भी की थी, थोड़ी देर पहले मैंने कमेंट पढ़ा कि किसी भैया ने कहा है कि आप 2-2 पंक्ति कभी मतलब हर डेली व्लॉग में गाया करो। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके भी मन की कर दी जाए, और मेरे मन में गूंज रहा था, मेरे मुंह से आज यही आवाज़ गूंज रही थी, तो आपको भी सुना देते हैं कि सुख दुख तिलाटी जन गाम छैल, कि सुख दुख तिलाटी जन घाम छैल, जीवन महिटना रंद गैल गैल, अंदर सदनी नी रैंदा जीवन माँ, फजल हिल सर उजालो है जानो, एक दिन दुख का कांडो माँ देखी, सुख का फूलों ने ते हसाणू। अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बताना कि मैंने कैसा गाया, फिर मुझे और अच्छा लगता है ना, इसलिए। यहाँ पे रहे हमारे दोस्त, ये जंगल से फर्स्ट नंबर पे आ गए थे है ना, सेकंड नंबर पे हम आए, ऐसी बात नहीं है। फर्स्ट वाले हैं हम। हाँ ये 3 फर्स्ट वाले हैं, दीदी का छोटा बेबी है तो दीदी जाती नहीं है। सेकंड नंबर पे हम भी आ गए थे। अब वैसे तो हम लमडाल है पर तभी आ गए थे। अब आगे अपड़ जरूरी था। और सभी जा रखे थे गोबर डालने, काफी प्यारे लग रहे हैं यार आज, पता नहीं क्यों नया साल दिन चमकड़ा चिंता में। तो दोस्तों रात के 7 बज चुके हैं और आपको मैं अंधेरी गली में दिख रही होंगी, ठंडा भी लग रहा है। और अंधेरी गली में मैं इसलिए आपको नज़र आ रही हूँ, घर से मैं खाना खा के आ गई हूँ, और हमारी दोस्त है एक गायत्री, तो उसका आज बर्थडे है, तो बर्थडे केक खाने उसके घर जा रहे हैं। चलते हैं, आपको भी लेके चलते हैं। और ठंड इतनी खतरनाक लग रही है कि क्या बोले, हाथ भी कांप रहा है मेरा। कार्यों में से सिर्फ ये और मैं ही है हम अकेले च नींद रहे यार, कोई बात नहीं। दगड़ बेटे भी बनाना, बैर भी बना देने है ना। चलते हैं दोस्तों, ये नाइट व्यू एंजॉय कीजिए दोस्तों, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे सरसों के फूल भी, और साथ ही टैले टूले भी, और उधर की लाइट भी। और हम यहाँ से जा रहे हैं। न बाटू बताणू न समले के जानू, न वेयो अपाणू विराणू चा रोत्यालू गो यादाणू चा, रोत्यालू मुलक यादाणू चा। ये
ये रही हमारी बर्थडे गर्ल। हैप्पी न्यू ईयर और हैप्पी बर्थडे। अब आपको केक के सामने ले जाते हैं और यहाँ पे खाने वाले सबसे पहले एक हमारे देवर जी और एक सरिता। देखूं मैं तुझे या देखूं कुदरत के नजारे, मुश्किलों में है ये दिल मेरा, माना तेरी सूरत की है चांदी 100%। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर गायत्री, हैप्पी बर्थडे टू यू। गायत्री बाय, बर्थडे पार्टी भी हो गई। बाय दादी जी, चलते हैं। बाय बाय बड़ी मम्मी।